क्या आपने कभी सोचा है आखिर भगवान विष्णु को आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप क्यों लेना पड़ा? एक ऐसा अवतार जिसकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, जिसके क्रोध से देवता भी भयभीत हो गए और जिसने एक ही पल में अहंकार के सबसे बड़े साम्राज्य को मिटा दिया। यह कहानी है भगवान विष्णु के सबसे रहस्यमयी और सबसे उग्र अवतार की, नरसिंह अवतार। लेकिन इस अवतार के पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे नरसिंह अवतार का अद्भुत और दिव्य रहस्य। सतयुग में दो अत्यंत शक्तिशाली दैत्य भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्यकशिपु क्रोध से जल उठा। उसने प्रतिज्ञा की, मैं विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, इतनी भयंकर तपस्या कि देवता भी कांप उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वत्स, वर मांगो। हिरण्यकशिपु बहुत चालाक था, वह अमर होना चाहता था। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, तब उसने ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और यहीं से शुरू हुआ अहंकार का सबसे खतरनाक अध्याय। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान समझने लगा। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, अब कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, सब मेरी पूजा करेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकशिपु के घर जन्म हुआ एक बालक का, प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय केवल एक ही नाम जपता, नारायण नारायण। जब हिरण्यकशिपु ने यह सुना तो उसका क्रोध आसमान छू गया। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, संसार के सच्चे स्वामी केवल भगवान विष्णु हैं। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। अब शुरू हुआ अत्याचार का भयानक दौर। प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास किए गए। उसे जहरीले सांपों के बीच फेंका गया, लेकिन सांप शांत हो गए। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, लेकिन भगवान ने रक्षा की। यहां तक कि उसे आग में भी बैठाया गया, लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया। क्यों? क्योंकि सच्ची भक्ति के सामने मृत्यु भी हार जाती है। एक दिन हिरण्यकशिपु क्रोध में प्रहलाद के सामने आया। उसकी आंखों में आग थी। उसने गर्जना करते हुए पूछा, कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद शांत था। उसने कहा, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु हंसा और सामने खड़े विशाल खंभे की ओर इशारा करके बोला, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बिना डरे उत्तर दिया, हां, भगवान हर कण में है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने क्रोध में तलवार उठाई और खंभे पर प्रहार कर दिया। पूरा महल कांप उठा, धरती हिलने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी, और तभी उस खंभे से निकली एक भयानक गर्जना। खंभा टूट गया और उसमें से प्रकट हुआ एक ऐसा स्वरूप जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। आधा मनुष्य, आधा सिंह, विशाल नाखून, अग्नि जैसी आंखें और भयंकर गर्जना। वह थे भगवान नरसिंह। यह कोई साधारण अवतार नहीं था, यह स्वयं न्याय का प्रकट रूप था। अब समय था हिरण्यकशिपु के अंत का। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भगवान ने उसके वरदान को तोड़े बिना उसका वध किया। देखिए कैसे। न दिन था, न रात, वह संध्या का समय था। न घर के अंदर, न बाहर, वह महल की चौखट थी। न धरती पर, न आकाश में। भगवान ने उसे अपनी जांघों पर उठाया। न अस्त्र, न शस्त्र। भगवान ने अपने नाखूनों से उसका वध किया। और सबसे बड़ा रहस्य, न मनुष्य, न पशु,
क्योंकि भगवान नरसिंह दोनों का मिश्रण थे। यही कारण है कि यह अवतार इतना अद्भुत माना जाता है। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का अंत किया, तब उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। कोई भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा था। तभी छोटा सा भक्त प्रहलाद आगे बढ़ा और भगवान के चरणों में झुक गया। प्रभु। जैसे ही भगवान ने अपने भक्त को देखा, उनका क्रोध शांत हो गया। यह दृश्य बताता है भगवान अपने भक्तों के लिए कितने दयालु हैं। दोस्तों, नरसिंह अवतार केवल एक राक्षस के वध की कथा नहीं है। यह हमारे भीतर छिपे अहंकार का अंत है। हिरण्यकशिपु हमारे अंदर का घमंड है। प्रहलाद हमारी